हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा होगा आप लोग ठीक होंगे। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एक न्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और हम इस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखेंगे और ये न्यूज़ बिल्कुल ई पेपर के द्वारा बनाया गया है। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए ले चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। तो बने रहिए वीडियो में। हाँ, पीएम मोदी के द्वारा 1 साल का से सोना न खरीदने की अपील के बाद व्यापारियों को चिंता जताई। चलिए स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे बिल्कुल पीएम ने मतलब प्रधानमंत्री 24 घंटे में दूसरी बार चेताया। सरकार बोली घबराए नहीं, पेट्रोल की कमी नहीं। कोरोना की सदी में सबसे बड़ा संकट था कि जंग के दशक बड़े संकट में एक मोदी। जो कोरोना आया था 2020 में, उसमें आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और हेडलाइन को पहले पढ़ लेते हैं तो आपको बारीकी से न्यूज़ दिखाएंगे। आप लोग वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए। 60 दिनों का तेल गैस है फिर भी कम खर्चों, ताकि रोज 1619 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च और घट सके। देश में भंडारण कितना है, सब आपको वीडियो में बताएंगे। तो हेडलाइन को पढ़ लेते। सोने और चांदी का याद शुल्क अभी नहीं बढ़ेगा केंद्र में, ठीक। और अगला, पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ट्रंप कल चीन पहुंचेंगे, ठीक। तो हमारे साथ पूरा हेडलाइन न्यूज पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं। तो देखिए, पढ़ते हैं न्यूज। देश के पास कितना भंडारण है, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। विशाखापट्टनम, मंगलुरु, पदारू में भूमिगत भंडारण में 5.33 मीट्रिक टन है। कितना है मीट्रिक टन? अभी हमारा घबराने का जरूरत नहीं है। कितना है? 33 मिनट। करीब 9.5 दिनों की जरूरत पूरी कर सकता है। और तेल कंपनियों का स्टॉक राजनीतिक भंडार मिला चाहे तो कुल 60 दिनों का कच्चा तेल और 60 दिनों का प्राकृतिक गैस और 45 दिनों के एलपीजी पर्याप्त है। तो दूसरा टॉपिक से देखते हैं, पर्याप्त स्टॉक कितना होता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी मानकों और के अनुसार देशों में कुल कम से कम 90 दिनों का आयात का तेल का भंडार रखना चाहिए। मतलब अभी स्थिति बन रही है, 60 से 74 दिनों का बैकअप सुरक्षित प्लान माना जाता है। फिर भी ईंधन किफायत क्यों? पीएम ने अपील की, मकसद के तेल की कमी नहीं है बल्कि डॉलर की बचत करो। मतलब जैसे हमारा मुद्रा डॉलर में विदेशी वस्तुओं को खरीदा किस जाता है, डॉलरों में खरीदा जाता है। तो इसीलिए ऐतिहासिक गिरावट। तो सबसे पहले ऐतिहासिक गिरावट हम जानते हैं, $95.31 है, जो $1 के बराबर। 55 हमारा भारतीय रुपीस जो $1 के बराबर है। भारतीय रुपया सोमवार के डॉलर के मुकाबले। तो कच्चे तेल इतना लुढ़क गया, कच्चे तेल की कीमतों उछाल में भूपर्जन राजनीतिक का तनाव ऐतिहासिक गिरावट है। तेल विदेश से खरीदता है, जिसके लिए डॉलर का भुगतान करना पड़ता है। जंग से तेल महंगा हो गया है। किससे महंगा हो गया? जंग से। जो हमारा तेल आता है वह विदेशी डॉलर से ही आता है। अगले ही दिन सफाई क्यों दी? पीएम मोदी की बचत वाले बयान के बाद जनता और पैनिक बाइंड और घबराहट में खरीदारी शुरू हो गई। घबराहट से सब लोग तेल खरीदना शुरू कर दिए। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा न्यूज़ पर ध्यान ना दें और सही न्यूज़ का जानकारी लें। हमारे साथ जैसे शायद लॉकडाउन जैसा कुछ होने वाला। ये पेट्रोल पंप पूरा सूख जाएंगे। ये तो डर करने के लिए बताना पड़ा।
अभी भरपूर स्टॉक है। क्या है? अभी भरपूर स्टॉक है, अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पचमा देखते हैं, देश में रोज़ कितना तेल इस्तेमाल करता है, उस पर कितना खर्च है। भारत में रोज़ करीब 50 लाख बैरल कितना तेल खर्च होता है? 50, देखो 50 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत होती है। जंग से पहले रोजाना कितना है? 33 डॉलर करोड़, करीब इतना इतना करोड़ रुपए खर्च करते थे। कितना करोड़? इतना रुपए करोड़ खर्च किया जाता था। ठीक है, इतना करोड़ खर्च किए जाते थे। और पेट्रोल क्या डीजल महंगे होंगे? सबसे पहले देखते हैं पेट्रोल डीजल महंगा होंगे या नहीं। मेरा टॉपिक यही है। तो विशेषज्ञों का अनुमान, तेल कंपनियों के घाटे कम करने के लिए 15 मई के आसपास पेट्रोल और डीजल की कीमतों 4 से 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी हो सकती है। क्या? 4 से 5 रुपये लीटर बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपये तक बढ़ सकते हैं। क्या पहले ऐसा संकट आया? सबसे बड़ा संकट 1991 में आया था। तब भारत में पास तेल का स्टॉक करने की कोई साधन उपलब्ध नहीं था। मतलब जैसे पहले 1991 में भी एलपीजी अपनाए थे, तो उसमें भी यही आया था, लेकिन ये उपलब्ध उस समय नहीं था। कोरोना काल के दौरान राजनीतिक भंडार काफ़ी घट गया था। क्या घट गया था? राजनीतिक कारण घट गया था। तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। हम अब बताते हैं क्या क्या किस कारण से हमारा पेट्रोल बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहे हैं। तो अमेरिका और ईरान के जंग को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार चेताया। कितनी बार? सोमवार को दूसरी बार चेताया है। दूसरी बार चेताया है। और उन्होंने बड़ोदरा के सदर धाम हॉस्टल में उद्घाटन के दौरान कहा, अगर कोरोना की महामारी इस सदी के सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया की युद्ध पे बनी परिस्थिति इस दशक के बड़े संकटों को मिलाकर कोरोना बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया तो इस अवसर पर पार पा जाएंगे। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों इसका कम से कम असर हो। इससे प्रयुक्त सचिव और सूरजता शर्मा ने हमारा कच्चा तेल भंडार की अच्छी स्थिति और रिफाइनरी की पर्याप्त मात्रा पर काम कर रही है। ठीक, कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी के द्वारा 1 साल का सोना न खरीदने की अपील के बाद व्यापारियों को चिंता जताई। सोना इसलिए नहीं खरीदने कह रहे हैं, मतलब कि जैसे हमारा डॉलर में सोना खरीदते हैं दूसरे देश से, तो डॉलर पूरा खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो चिंता जताई है। CIT के मांग और आजीविका पर पड़ने वाले असर पर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी के साथ बैठक। IT कर्मचारियों के साथ सरकार ने वर्क फ्रॉम होम के लिए सूचना दी है। वर्क फ्रॉम होम के लिए अधिक सूचना जारी की, आग्रह की। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ पढ़ते हैं। अब सोने चांदी के बारे में पढ़ते हैं। सोने चांदी का आयात शुल्क नहीं बढ़ेगा। मतलब जैसे अगर आप सोना चांदी खरीद रहे हैं तो बढ़ेगा नहीं, और घट भी सकता है सोना चांदी का भाव। सरकार के अधिकारियों सूत्र स्पष्ट किया है कि सोने चांदी का आयात शुल्क बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। सोमवार को स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील के बाद आया। उन्होंने पश्चिम एशिया संकट के बीच डॉलर विदेशी करेंसियों की सोने का खरीदारी, विदेश यात्रा इस्तेमाल और सोने के गैर खरीदारी कम करने और डॉलर को बचाने की जिम्मेदारी बचाया। और इस वित्त वर्ष 2025-26 ने भारत सोने का आयात का बिल रिकॉर्ड $72 अरब, जिसे 6.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। मोदी का बयान और ज्वेलरी कंपनियों शेयरों के भारी गिरावट आई है। कंपनियों ने 8 से 12% तक टूट गए। सरकार घरेलू बचत और बैंक के म्यूचुअल फंड और ब्रांड और मोड़ना चाहती है। क्या चाहती है? ब्रांड और मोड़ना चाहती है। तो अगला न्यूज़ पढ़ते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। एक न्यूज़ और है,
तो एक न्यूज़ है कि हमारा मतलब आज 12 मई है तो 13 मई को पहुंचेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया के बीच संकट 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर जाएंगे। करीब 9 साल बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं? चीन पहुंच रहे हैं। इस दौरान ट्रंप के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे न्यूज़ देखते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हॉर्मुज स्ट्रेट, शी जिनपिंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम एशिया के संकट और वैश्विक सप्लाई चेन का असर जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। क्या से हो सकती है? मुद्दों पर बात हो सकती है। हाल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी चीन गए थे कि अगर अभी हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा तो हमारा अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो सकती है। तो ये वीडियो कैसा लगा? इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। और अगर अच्छा लगा है तो 100 लाइक कम से कम कमेंट करें, 100 लाइक करें और कम से कम अच्छी कमेंट करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय।